हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का क्लास हम लोग को 12 का फिजिक्स है, लेक्चर नंबर 6। आप लोग को एक बात बता दें, देखिए हम लोग का जो भी ये वीडियो बन रहा है वो थोड़ा जुगाड़ से ही बन रहा है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं सब कुछ व्यवस्था के साथ है, बोर्ड कहीं टांगा गया है और फिर मोबाइल भी कहीं रखा गया है किसी पर, किसी के सहारे ऐसा कुछ बन रहा है। पिछली क्लास, आप लोग के लिए एक बात बोल रहे हैं, पिछली लेक्चर क्लास 5 के लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग को पूरी वीडियो तो लेक्चर तो पूरी क्लास उसमें मिल गई, लेकिन जो वैद्युत बल रेखाएँ पढ़ाए हुए थे उसको हम बोले थे कि मतलब जो उनके गुण है उसको समझाने के बाद बोले थे लिखवा देंगे, और आप लोग के लिखवाए भी थे, वीडियो में बना भी था, लेकिन सब बता रहे हैं ना सब जुगाड़ का काम है। किसी वजह से वीडियो उसमें वो कट हो गया लास्ट से। आप लोग को ये चीज़ नहीं मिल पाया होगा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण समझा तो दिए थे लेकिन मिल नहीं पाया होगा, इसके लिए सॉरी। आप लोग इसे आज राइट कर लीजिए, ठीक है। आज इसे राइट कर लीजिए। अब आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अब हम लोग कुछ लड़के कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप प्रोजेक्टर ले लीजिए हाईलाइट हो जाएंगे। भाई अब उतना पैसा चाहिए उसके लिए। हम क्लास आप लोग का ये मत सोचिए कोरोना की वजह से पढ़ा रहे हैं, कोरोना जैसे ही समाप्त होगा, कोचिंग अभी बंद है पढ़ा रहे हैं, बाद में कोरोना समाप्त होगा कोचिंग खुल जाएगी तो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बनाना स्टार्ट किए हुए हैं तो वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। आप लोग हमारे ऊपर विश्वास रखे हुए हैं तो आप लोग लास्ट तक कंप्लीट कराएंगे सिलेबस, ओके। थोड़ा बस हमारा सपोर्ट करिए। वैसे आप लोग जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ लोग अच्छे से पूरे सब कुछ लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ही सपोर्ट हमारा करिए। आप लोग हेल्प करिए, हमारा कंप्रोमाइज़ करिए हमारे साथ में, क्योंकि अब इतना पूरी व्यवस्था नहीं है कि पूरा आपको बहुत अच्छे से प्रोजेक्टर या फिर क्लास किसी तरीके से हम इस तरह दे पाएँ, लेकिन जितना हमसे हो सक रहा है उतना उस तरीके से आपको क्लास हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा क्लास देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज जो हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, बताए थे पिछले वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट होगा, बोले थे मज़ा आएगा ना। तो आइए चलिए वैद्युत क्षेत्र को देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र और परीक्षण आवेश से सबको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वैद्युत क्षेत्र, परीक्षण आवेश। तो सबसे पहले आते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक। आइए हम लोग अपना देखते हैं टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है मतलब किसी आवेश, कोई भी आवेश हुआ, आवेश बारे में पीछे पढ़ा ही चुके हैं। सपोर्टेड ये आवेश बिंदु हो गया, यह कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। यह बिंदु आवेश है और यह बिंदु आवेश कहीं क्षेत्र में स्थित है। जैसे इस क्षेत्र में क्या होता है, यह बिंदु आवेश स्थित है। जैसे हम भी आवेश हो, हम भी चालक हैं, तो हम भी मतलब एक आवेश एक प्रकार से हुए। तो हम यदि कहीं अगर जा रहे हैं, जैसे मतलब जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, यदि हमें उस क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होने लगा, हमें लगा कि यह कोई खींच रहा है, जैसे करंट है, वायर है, ये वायर है, इसके पास ये आवेश क्या हो रहा है, यह आवेश इस वायर के पास, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसके पास जाएगा तो जाएगा, ये इसे क्या करेगा, आकर्षित करेगा तो प्रकर्षित करेगा। जहाँ से मतलब यह चालक, यह तार इस आवेश को जहाँ से, मतलब जैसे सपोज मान लीजिए आवेश यहाँ था, इसे कुछ नहीं फील हो रहा था, यहाँ आ गया, इसे कुछ नहीं, यहाँ जब ये आवेश आएगा इस बिंदु पर, यह आवेश आएगा, इसके धीरे धीरे पास में आ रहा है तो इसे लगा कि यार हमें खींच रहा है, या तो फिर प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब धक्का देकर वापस भेज रहा है, तो समझ लीजिए वैद्युत क्षेत्र में पहुंच चुका हुआ है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को जो है क्षेत्र क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ऐसे बोलिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कोई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। और याद रहे दिमाग में आप लोग को, जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, किसी चालक के चारों तरफ का, लीजिए चालक में अगर आवेश है तो जैसे ये चालक है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस आवेश के, इस चालक के चारों ओर क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। इस चालक के चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र होगा क्या, किसी चालक के या किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। इस चालक के चारों तरफ, जैसे चालक है इसके चारों तरफ क्या मान लेते हैं 2 फीट दूर थे, 2 फीट इससे दूर थे चालक से, कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब इसके धीरे धीरे पास में आ रहे हैं क्या हुआ, आते आते इतना हमें ऐसा लगा क्या हुआ, खींच रहा है या तो फिर धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब हम क्या हुए, वैद्युत क्षेत्र में पहुंच चुके हुए। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए अपने डिफिनेशन को। हम लोग का अगला टॉपिक आता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसी कहते हैं वो पहले समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि कोई चालक पदार्थ है,
कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक है, या फिर कह लीजिए कोई आवेश ले लेते हैं, ये कोई आवेश है। हम बोले किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो वैद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के कारण। ये चालक है, इसके चारों तरफ सपोर्ट कर दीजिए, इतना इसका वैद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के चारों तरफ इसका इतना क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। ठीक है, इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है, बाउंड्री है, लाइन के द्वारा हम खींच दिए हैं, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में ऐसा धन आवेश स्थित कर दीजिए जिस पर हम लोग क्या करें, ये बिंदु है, बिंदु मान लेते हैं P है, इस बिंदु पर कोई धन आवेश स्थित है। इस धन आवेश को क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, कितना होगी हम ज्ञात करेंगे इसके कारण। तो हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन इसके, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह धन आवेश जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अगर इस पर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस पर जो धन आवेश है, इस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी धन आवेश स्थित रहेगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र आप लोग ज्ञात करेंगे, उसी को हम लोग परीक्षण आवेश करेंगे, और इसी धन आवेश को Q0 के प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, परीक्षण आवेश सब कहेंगे। ये आपका डिफिनेशन हो गया, इसे राइट कर लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, जैसे बताया वैद्युत क्षेत्र जिस पर ज्ञात करेंगे, जिस आवेश पर, उसे परीक्षण आवेश कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कैसे की जाएगी, वैद्युत क्षेत्र निकाली कैसे की जाएगी, और वैद्युत क्षेत्र होती क्या है, पहली बात तो सुनिए। जैसे वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश स्थित है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है पूरा, तो किसी आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सपोज कर लीजिए यही वैद्युत क्षेत्र, ये आवेश था। ठीक है, ये देखिए यह आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ एक बाइंड्रो द्वारा हम दिखा दिए हैं। इसके वैद्युत क्षेत्र में, ये पूरे वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश स्थित है। इस धन परीक्षण आवेश पर इस आवेश कारण जितना बल लगे, देखिए दोनों आवेश है तो इनके बीच बल लगेगा कूलाम के नियम से। इस धन परीक्षण आवेश पर यह आवेश जितना बल लगाएगा, उस बल तथा इस आवेश के, परीक्षण आवेश के जिस पर बल लगाया जा रहा है, वो जिस पर बल लगाया जा रहा है वह बल, और जिस पर आवेश पर लगाया जा रहा है उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए फार्मूला आप लोग को क्या देगा, F/Q0। जैसे यह आवेश क्या था, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस आवेश कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यह है, और इसी के वैद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, कोई धन परीक्षण आवेश स्थित कर दिए, तो ये दोनों आवेश है, इनके बीच बल लगेगा कूलाम के नियम से। तो जितना बल लग रहा है, मान लेते हैं इस आवेश कारण इस पर कितना बल लगाया गया, F, कितना F बल लगाया गया, और उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात की जाती है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगी, वेक्टर E बराबर F/Q0। ठीक है, आइए इसे हम नोट कर लेते हैं। देखिए आप लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफिनीशन क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफिनीशन अभी आप लोग को क्या बताया कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और परीक्षण आवेश कहाँ स्थित होगा, वैद्युत क्षेत्र में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश स्थित रहेगा, तो उस पर क्या होगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिस आवेश कारण, वह आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश स्थित है, तो इस पर बल कौन लगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र में, तो जिसके कारण यह वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, जिसके वैद्युत क्षेत्र में यह परीक्षण आवेश उपस्थित है, मान लेते हैं इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में यह परीक्षण आवेश उपस्थित है, तो परीक्षण आवेश पर यह जितना बल लगाएगा, और इसी परीक्षण आवेश का उसी के बल में भाग कर दीजिए, जो आएगा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का डिफिनेशन हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई से लिखते हैं या ई से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, और इसका फार्मूला इतना हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देख लीजिए, रटिए मत, मात्रक देखिए, बल मात्रक न्यूटन, आवेश मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। बीमा तो निकाल लेंगे आप लोग, 11 पढ़े। फोर्स, इसको क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो M/L/T⁻⁻2 होता है इसका बीमा। और क्या होता है कूलाम, कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड लिखेंगे तो हम इसका बीमा अगर आपको तोड़ कर बता पाएँ दे देखिए आप लोग, M/L/T⁻⁻2 इसका हो जाएगा, नीचे क्या एम्पियर सेकेंड, मतलब AT। ठीक, एक हो गया AT हो गया। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 पावर माइनस हो जाएगा, T⁻−1 हो जाएगा, -1 होगा और -2 पहले ही से क्या हो जाएगा, M/L/T⁻³ 1 पावर -1 इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी बीमा हो गई। ठीक है, इसे आप राइट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई, लेकिन किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कैसे की जाती है, कितना होता है किसी बिंदु पर, इतना होता है जितना बल लगेगा किसी परीक्षण आवेश पर, और उस
बल में उस परीक्षण आवेश से भाग कर दीजिए। ये तो मालूम कर लेंगे, ये तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हो गया फार्मूला। अब किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्रता कितनी होगी वो हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग का टॉपिक आ जाता है किसी बिंदु आवेश के कारण, जो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कोई भी आवेश हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो हेडिंग आता है हम लोग का। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कर लीजिए ये बिंदु आवेश है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई बिंदु O है, इस पर कोई आवेश Q स्थित है, तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों तरफ। मान लेते इतनी दूरी में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र इतनी दूरी में उत्पन्न किया है, तो इसमें कोई धन परीक्षण आवेश स्थित कर देंगे तो उस पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। परिभाषा से देखेंगे तो यह Q नॉट होगी। लेकिन और कैसे हम ज्ञात करेंगे, दूरी बता दें, डिस्टेंस बता दें, अगर हम आवेश बता दें कितना बल लगेगा वो बल ना बताएं तो कैसे ज्ञात करेंगे न्यूमेरिकल हम। तो सपोज कर लेते हैं कोई बिंदु O है जिस पर आवेश स्थित है, इस आवेश से r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहली बात आप लोग बता दें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, उसकी दिशा किधर होती है, जिसके कारण जैसे इस आवेश के कारण इस पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसकी दिशा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा ऐसे होगी। जैसे इस बिंदु आवेश कारण इस बिंदु पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि आप लोग बता चुके हैं। सदिश राशि इसमें दिशा होगी, दिशा आप लोग को पहले ही बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन आवेश के कारण, यदि धन आवेश के कारण, आवेश कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यदि धन आवेश कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसकी जो दिशा होगी बिंदु आवेश से बाहर की ओर होगी। अगर ऋण आवेश होगा, अगर ऋण आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी तो ऋण आवेश के केंद्र की ओर होगा, किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये ध्यान दीजिएगा, इसे भूलिएगा मत। अभी नोट पॉइंट करके लिखवा भी देंगे, पहले यहाँ प्रूव कर लेते हैं हम लोग। तो माना कोई बिंदु O है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q स्थित है, धन आवेश Q स्थित है, इसके कारण जो बिंदु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस पर हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, वो बिंदु P कहाँ है, प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में है, तो इस पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जितना हम लोग डायग्राम छापे हुए हैं इसके बारे में माना करके हम लोग एग्जाम में दिखा दें, जितना हम लोग डायग्राम छापे हुए हैं इसके बारे में हम लोग मान कर एग्जामिनर को दिखा दें, ठीक है। कैसे दिखाना है आइए देखिए, यहाँ पर आप लोग को बताते हैं कैसे, रटिएगा मत, मान करके कैसे सपोज हम लोग करते हैं डायग्राम के बारे में, उसको देखिए ध्यान से। ध्यान दीजिए, माना कोई बिंदु O पर धन आवेश प्लस Q स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको लिखना है मना करके, ठीक है। और ये भी बता दीजिएगा ये जो बिंदु O है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश धन आवेश स्थित है, वो कहाँ है, किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अब आप लोग इसे मान लीजिए जितना हम बताएं। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखने की जरूरत, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे हो जाएगा चलेगा। आप सीरियल नंबर से रटने चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सपोज ही करना है तो आगे पीछे हो जाएगा चले। जैसे परावैद्युतांक हम लास्ट में भी बताएं आपको कि कहाँ स्थित है धनावेश, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो उसको पहले हम सपोज कर सकते हैं कि माना कोई धन आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है तथा धन आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, तथा इस आवेश से या बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आइए पहले इसे नोट कर लेते हैं। देखिए आप लोग को जो मानने वाला था डायग्राम में वो मान दिया, ठीक है। क्या है पहले इधर ध्यान दीजिए, आप रटिए मत इसे, देखिएगा आगे पीछे मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग माना बिंदु O पर कोई आवेश धन आवेश क्या है प्लस Q स्थित है, और यह धन आवेश क्या होता है किसी माध्यम में स्थित है, और जिस माध्यम में उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो ये मान लीजिए K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है यह धन आवेश। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, और इसी बिंदु पर क्या होता है कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, ठीक, इसी पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बता दें आप लोग को। धन आवेश के कारण हम बताएं विद्युत क्षेत्र क्या होती है, उससे बाहर की ओर होती है, ठीक है, जिस बिंदु पर निकालते हैं उसकी ओर होती है। तो सबसे पहले
इन दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेश से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो इस पर क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, बल लगे, कूलाम का नियम लगे। यहाँ लगा देंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, इसके कारण इस पर जो बल लगे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। के क्यों, क्योंकि परावैद्युता माध्यम में स्थित है, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, Q0 बटे दूरी कितना है, R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा क्या करेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, फार्मूला बता दीजिए आप लोग, कितना जी, इसके कारण इस पर कितना बल लगा है, F बल लगा है, F अपान कितना हो जाएगा, किस पर निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पे कितना परीक्षण आवेश है, Q0 है, क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से F को मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान लीजिएगा आप लोग को, ठीक, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से F को मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखिए, या आप लोग ऐसे लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 लिखने का मतलब ये होता है कि समीकरण 1 से 2 में मान रखें या 2 से 1 में मान रखें, कुछ भी रखिए, समीकरण 1 और 2 लिख देंगे तो माना जाएगा। समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तब भी, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग समीकरण 1 यहाँ लिखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। जैसे समीकरण 1 से मान 2 में रख रहे हैं तो लिख लीजिए समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर उल्टा लिख दिए नंबर कट सकता है, लेकिन आपको लिखने नहीं आ रहा है, बस इतना मालूम है आपको 1 से 2 में मान रखना चाहते हैं, बस जिस समीकरण का आप लोग यूज करते हैं बस उतना लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 से, बाकी अब उसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे वो एग्जाम में अपना खुद देख लें, ठीक। समीकरण 1 व 2 से हम लिख दिए। अब यही F का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। जो F का मान था उठाकर हमने F का मान उठा के यहाँ रख दिए, और Q0 नीचे है, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई फार्मूला। अगर निर्वात होता तब, ये माध्यम में न होता तब K का वैल्यू 1 हो जाता। तो निर्वात के लिए, निर्वात के लिए ये बराबर कितना होता है, 1, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसमें कुछ आप लोग ये समझ लीजिए कि देखिए किसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे, धनावेश Q के कारण। तो फार्मूला में कौन सा आवेश आया, वही आवेश Q आया है, धनावेश ही, परीक्षण आवेश नहीं आया है, देख लीजिए, तो परीक्षण आवेश तो कट गया। तो आपको जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी और जितनी दूरी पर, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, जी आवेश भी दिया रहेगा और कितनी दूरी पर निकालना है उससे वो भी दिया रहेगा, ठीक है। अब लगा लेंगे न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल हम इस पर बेस पर लगवाएंगे भी, ठीक है। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, तमाम प्रकार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, किसी गोलीय आवेश के कारण, वलय के कारण, उसके केंद्र पर, उसके बाहर, ठीक है। तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।